यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एनडीए की जीत विश्वास की जीत है। उन्होंने राहुल, तेजस्वी और अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष हार मान चुका है और पहले से बहाने तैयार कर रहा है। लोगों का भरोसा है और यह जो जीत हो रही है वो भरोसे की जीत हो रही है। महागठबंधन हताशा के गर्त में डूब गया है, चाहे श्री तेजस्वी यादव, चाहे श्री राहुल गांधी, चाहे श्री अखिलेश यादव। ये तीनों की तिकड़ी देखना 14 तारीख को दोपहर के बाद विदेश का टिकट कटा करके सैर पे निकल जाएंगे, क्योंकि फिर आप लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। वोट चोरी इशू बन पाया सर इस बार? वोट चोरी इशू है ही नहीं। इस प्रकार की बचकाना हरकत श्री राहुल गांधी ही कर सकते हैं। जहां चुनाव 1 वर्ष पहले हुआ, बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तालाब में कूद रहे हैं और तालाब से डुबकी लगा के निकल करके सीधा दिल्ली पहुंच जा रहे हैं। कह रहे हरियाणा में वोट चोरी हुआ। अरे तुम्हारी कांग्रेस पार्टी का मर गई थी क्या? तुम्हारा वहां जो एजेंट था क्या कर रहा था? अगर कोई वोट चोरी कर रहा था तो कोई फर्जी वोट डाले। अगर हमारी तरफ से कोई कह देता है कि कोई फर्जी वोट डालता है, अगर बुर्का पहन करके आता है, उसको चेक कर लो। इतने में हाहाकार मचाते हो। आप भी चेक करो। अगर भाजपा की ओर से कोई फर्जी वोट एक भी डालता है तो उसको चेक करो, उसका विरोध करो, उसकी व्यवस्था है। लेकिन केवल आरोप लगाना, केवल माननीय प्रधानमंत्री जी, चूंकि वो गरीब परिवार से निकल करके देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनसे जलन है इनको। वो नहीं चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहें। वो अपने बाप की जागीर समझते हैं, लेकिन जनता ने फैसला कर दिया। ये लोकतंत्र की ताकत है। को मतलब माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री जिन लोगों ने बनाया है, वह लगातार मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी की कोई भी कोशिश सफल नहीं है। दूसरे फेज के बाद कितनी सीट माने सर एनडीए को? मुझे तो 2010-2025 में दोहराता हुआ नजर आ रहा है। 2025 में सेम 10 वाला। राहुल गांधी को सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में लोग वोट डाले वो बिहार में भी वोट डाले। देखिए, श्री राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं, ये उनको पता चल चुका है। श्री तेजस्वी यादव को भी पता चल चुका है, श्री अखिलेश यादव जी को भी पता चल चुका है। और वह पहले से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि अगर 14 तारीख को रिजल्ट उनके विरुद्ध आएगा तो क्या बोलेंगे कि वोट चोरी हो गया। वोट चोरी बिहार में कोई मुद्दा ही नहीं है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो गया, मतदाता खुश है, भरपूर मतदान कर रहा है, भारी संख्या में मतदान कर रहा है, भाजपा की लहर चल रही है।